बोले गोविंद भगवान की। कहते जब भगवान ने महाराज उनके अपने गुरुपुत्र महाराज सांदीपन के पुत्र को सकुशल जब वापस करके और जब अपने मथुरा को लौट रहे थे, कहते इतने में महाराज कंस की धर्मपत्नी महारानी अस्थि और प्राप्ति रथ में सवार होकर के अपने पिता महाराज जरासंध के पास गई। कहते जरासंध ने जब महाराज अपनी दोनों बेटियों को वैधव्य रूप में देखा तो कहते महाराज जरासंध के नेत्रों से मन रक्त बरसने लगा। जरासंध की बेटियां रथ पर हुई सवार और पहुंच बाप के सामने करने लगी पुकार कि प्यारी बेटियों बताओ तो। कहते जब अपनी बेटियों का वैधव्य रूप देखा तो महाराज जरासंध के नेत्रों से मन रक्त बरसने लगा कि मेरी बेटियों की ये दशा किसने की, मेरे दामाद को किसने मारा, मेरी बेटियों को किसने ये विधवा बनाया। कहते जरासंध बहुत आग बबूला हो गया कि प्यारी बेटियों बताओ तो किस कातिल आया है, किस कातिल आया है, किसने मारा है वंशवीर को ये अनाथ बनाया है। कहते महाराज जरासंध ने पूछा अपनी बेटियों से कि आपकी ये हालत किसने की, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। कहते कि जरासंध की बेटियों ने कहा महाराज मेरे पति को, महाराज वो जो द्वारिका वो वृंदावन के दो ग्वाले हैं कृष्ण और बलराम, इन्होंने ही मेरे पति का वध किया है। जब ये सुना तो कहते महाराज जरासंध आग बबूला हो गया। विधवाएं कहने लगी रो रो कर सब हाल और बढ़े पिताजी आपका दिन दिन जहो जमाल। ऐसे जब जरासंध की बेटियों ने बताया तो महाराज जरासंध के नेत्रों से मन रक्त बरसने लगा। जरासंध ने जब सुनी वह की गुप्तार कठोकर मारी तख्त पर की तलवार। कहते अपने म्यान से तलवार निकाल ली और महाराज अपने मंत्री से कहा कि मंत्री पर बताओ कौन सा उपाय किया जाए कि महाराज वो जो वृंदावन के जो नन्हे नन्हे ग्वालियां हैं इनका वध किया जाए, सेना तैयार करो महाराज। तो मंत्री ने कहा कि महाराज सुनो, उनको आप छोटे से ग्वालियां मत कहो क्योंकि देखने में छोटे हैं लेकिन वे छोटे नहीं हैं। जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, आप उनको साधारण बताते हो महाराज, कोई साधारण नहीं हो सकते हैं, वे तो बलवानों के भी बलवान हैं। मंत्री वर जल्दी कहो कोई सीधी राह ताकि शत्रु को कर सको 10 रोज में तबाह। मंत्री ने उत्तर दिया सुनिए याली जाह और बालक कहो न कृष्ण को है साहों के साह। महाराज वो तो बलवानों के भी बलवान हैं, आप उनको छोटे से नन्हे से बालक कहकर उनका अपमान तो ना करो। कहते मंत्री कहता है कि महाराज उन दोनों बालकों की इतना साहस कहाँ कि बड़े बड़े राक्षसों पर का वध कर डाले और महाराज कंस का वध करे कि 2 बच्चों की यह शक्ति कहाँ, 2 बच्चों की यह शक्ति कहाँ जो मथुरा राज विजय करे। 6-7 बरस में यह साहस गोवर्धन उंगली पर धरे। देश देश के राजों
इतना सहज नहीं है, आप एक पत्र लिखो और जो आपके इष्ट मित्र मिलने वाले हैं उनको बुलाओ और एक संसेना तैयार करके महाराज उन दोनों ग्वालियों पर आक्रमण करो और एक ही झटके में महाराज उनको मार दो। यदि आप चाहो कि अकेले हम जाकर उनका वध कर दें तो महाराज ये असंभव है। कहते महाराज मंत्री की ये शिक्षा महाराज जरासंध को बहुत पसंद आई। उसने जगह जगह पर रण निमंत्रण भिजवाया और कहने लगे कि आओ, आपकी जरूरत है। कहते चारों तरफ से महाराज राक्षसों का एक हुजूम उबड़ा पड़ा और महाराज जरासंध ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। उमड़ा चारों ओर से दानव दल का शोर, असीमत पतंगे चल दिए मानो दीपक ओर। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जरासंध की सेना ऐसे है जैसे कोई बरसात में दीपक रख दिया जाए और पतंगे जब इकट्ठा होते तो लोग कहते कि अब ये मरने के कगार पर आए हैं, ये सब मरेंगे, ऐसा लग रहा। कहते महाराज जरासंध जाकर के और महाराज मथुरा भी पर आक्रमण कर दिया। कहते भगवान कन्हैया उधर से जो विद्याध्ययन करने के लिए गए और उधर से गुरुकुल से लौट रहे थे। कहते रास्ते में लोग भागते नजर आए। त्राहिमाम महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज उस दुष्ट जरासंध से मेरी प्राण रक्षा करो। कहते भगवान ने और महाराज बलराम ने दोनों ने डट करके महाराज पूरी जरासंध की सेना का वध कर दिया। केवल जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध को रस्सियों से बांध करके भगवान उसका भी वध करना चाहते थे। कहते बलराम ने उसको रोक दिया कि महाराज इसे मत मारो, यदि आप इसको मार दोगे तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। जितने इसके मिलने वाले राक्षस हैं वे दुम दबा करके किसी बिल में जाकर के छुप जाएंगे। फिर महाराज हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे? और ये जीवित रहेगा तो एक पत्र भेज कर उनको युद्ध में बुला करके लाएगा, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा और जब आ जाएंगे तो यहीं पर मार देंगे। कहते भगवान को ये बात बहुत पसंद आई। आपने ठीक कहा भैया। कृष्णचंद्र कहने लगे सुनते हो बलधाम, गान बजाना युद्ध में है कायर का काम। बोले गोविंद भगवान की आज के आनंद की। जरासंध दल बल सहित चढ़ा तो चढ़ी बार और कृष्णचंद्र ने सैन्य फिर कर डाली संहार। कहते जरासंध ने दूसरी बार फिर सेना लेकर महाराज भगवान पर आक्रमण किया और कहते भगवान ने बहुत साहस के साथ महाराज जरासंध का सामना किया और उससे युद्ध किया। उसकी सारी सेना को मार करके महाराज फिर जरासंध को छोड़ दिया। कहते इसी तरह महाराज जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और महाराज मथुरा पर 17 आक्रमण किए। एक आध नहीं 17 और भगवान ने 17 बार उसे मार करके भगा दिया। यहाँ दानवों ने किया कृष्णचंद्र का नाश और नारद ऋषि पहुंचे वहां कालयवन के पास। एक राक्षस है महाराज कालयवन, बहुत विकराल राक्षस है। कोई देवता इसे युद्ध में टिकते नहीं, इसके सामने इतना डरते ही थे। अब नारद ने सोचा कि चलो अब भगवान युद्ध के मैदान में आए हैं, लीला कर रहे हैं, तो इसका भी साथ में वध करवाते चले। कहते भगवान ये नारद महाराज जरासंध के पास गए और मैंने कथा में कई बार कहा कि भगवान जिसको मिले, ये नारद जिसको मिले भगवान उसको जरूर मिले। आज भगवान नारद के नारद कालीवन के पास पहुंचे और कहने लगे कि मित्र तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो और तुम्हारा जो मित्र महाराज जरासंध है उसको वो वृंदावन की जो नन्हे नन्हे ग्वालियां हैं उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया महाराज। और आप बड़े मित्र बनते थे, ऐसे संकट की घड़ी में महाराज अपने मित्र की रक्षा करो। कहते जब ये कहा तो कालीवन कहने लगा कि महाराज जब इतना बलवान महाराज जरासंध उनके सामने नहीं टिका तो फिर हमारी हिसाब क्या है? तो नारद ने कहा महाराज आपको अमृत का वरदान प्राप्त है, आप युद्ध करने जाओ तो सही।
आपको वे नहीं मार सकेंगे। कि काल यवन कहने लगा हुआ कंस का घात, जरासंध भी झुक गया तो मेरी क्या बात। कालीवन कहने लगा कि महाराज जब बड़े बड़े राक्षसों को देखते देखते पल भर में समाप्त कर दिया तो फिर मेरी विसाखी क्या है, मैं क्या कर पाऊंगा। कि जिसने सारे बलवीरों की, कि जिसने ऐसे बलवीरों की क्षण में सेना संघारी है, मेरे विचार से तो भगवन वह मन नहीं अवतारी है।